दोस्तों, अगर आपका भी जन्म 90 के दशक में हुआ है तो आपको 90 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी तो याद ही होगी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे दो नए चेहरे नजर आए थे, जो कि फिल्म के रिलीज होते ही रातों रात स्टार हो गए। इस फिल्म ने बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल यानी कि फिल्म संगीत से जुड़ी चारों कैटेगरी के पुरस्कार अपने नाम किए थे। आशिकी के हिट होने के बाद राहुल के पास 50 फिल्मों के ऑफर आए और वो तीनों शिफ्टों में काम करने लगे, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म आशिकी जैसा जादू नहीं बिखेर पाई और एक के बाद एक उनकी फिल्म फ्लॉप होती चली गई। इसके बाद वे गुमनामी के अंधेरे में खो गए। ऐसा ही हुआ फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल के साथ। 1990 में आई फिल्म आशिकी से बॉलीवुड को एक नई स्टार मिली, जिसका नाम था अनु अग्रवाल। बहुत साधारण से नए नक्श और सांवले रंग ने लोगों को अनु का दीवाना बना दिया था। फिल्म हिट हुई और अनु की झोली में कई बड़ी फिल्में थी। घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। उनके पास एक के बाद एक फिल्में थी और वे करियर की सफलता के शिखर की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। तभी एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अनु 1.5 साल तक कोमा में रही। चेहरा बिगड़ चुका था और याददाश्त चली गई थी, जो कि 3 साल तक नहीं लौटी। इस एक्सीडेंट से उबरने में अनु को 4 साल लग गए। जब उनकी याददाश्त वापस लौटी तब तक उनका फिल्मी कैरियर लगभग खत्म हो चुका था। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि फिल्मों में वापसी संभव नहीं थी। ये वो समय था जब कोई और इंसान डिप्रेशन में आकर जिंदगी खत्म कर लेता, लेकिन अनु ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने योग का सहारा लिया। पहले खुद को ठीक किया, फिर अपना योग फाउंडेशन बनाकर जरूरतमंदों को योग सिखाना शुरू किया। अब तक अनु 2.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को योग सिखा चुकी है। अनु कहती है कि मेरे 2 जन्मदिन हैं, पहला 11 जनवरी को और दूसरा 2 अक्टूबर को। मैं 2 अक्टूबर को मौत के चंगुल से निकल कर आई थी। इस दिन मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं करीब 1.5 महीने तक कोमा में रही। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 2-3 साल तक जिंदा रहूंगी। जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने माँ पापा से कहा कि मैं 2-3 साल तक ही जिंदा रह सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे स्टेज पर थी कि मैं उड़ भी नहीं पाती थी, ना ही बोल सकती थी, और इंसान इस स्टेज में जाने के बाद लगभग 3 साल तक ही जिंदा रहता है। मेरी स्थिति ऐसी थी कि जिसमें मेरा दिमाग और शरीर ठीक से काम नहीं करता था। मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मुझे सब कुछ बाद में सीखना पड़ा। हालांकि बाद में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, इसलिए मैं इसे अपना दूसरा जन्मदिन कहती हूँ। इसके बाद 1997 में मैंने योग स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ जो स्वामी जी थे उन्होंने मुझसे कहा, आप संन्यास ले लीजिए। मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो फिल्म स्टार हूँ। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने मेरे बारे में किसी मैगजीन में नहीं पढ़ा होगा कि मेरे बारे में क्या क्या आर्टिकल छपे हैं, इसलिए मुझे संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद मैंने संन्यास ले लिया। इसके बाद ही मैंने फैसला किया कि मैं हर जरूरतमंद लोगों को योग सिखाऊंगी। इस दर्द भरे सफर के बाद मैंने योग फाउंडेशन शुरू किया। 10 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद मैंने इस बात पर विचार शुरू किया कि इस फाउंडेशन में किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए। मैंने इसके जरिए उन लोगों को जोड़ा जो कमजोर थे, जो तंगी से जूझ रहे थे और डिप्रेशन में थे। वे कहती है कि मैं अब तक 2.5 लाख लोगों को योग सिखा चुकी हूँ। वे इस फिल्म के बारे में बात करते हुए बताती है कि इस फिल्म में मेरा नाम अनु था। महेश भट्ट ने अपने मन से ही इस फिल्म के किरदार का नाम अनु रख दिया था, शायद इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ कुछ हद तक फिल्म की कहानी से मिलती थी। फिल्मी किरदार अनु के जैसे ही मैं एक सेल्फ मेड स्टार हूँ। वह कहती है कि रियल लाइफ में भी मेरा बॉयफ्रेंड एक म्यूजिशियन ही था। अनु कहती है कि फिल्म आशिकी के बाद मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच कर रहे थे। वे लोग पैसा लेकर आते थे और कहते थे कि फिल्म साइन कर लीजिए, स्क्रिप्ट बाद में लिख ली जाएगी। मैं उन लोगों से कहती थी कि पहले आप स्क्रिप्ट लिख लो, फिर स्क्रिप्ट के आधार पर मैं तय करूंगी कि फिल्म करनी है या नहीं। वह कहती है कि मैं जहां रहती थी वहां बहुत से लोग फिल्म के ऑफर लेकर आते थे। सैकड़ों प्रोड्यूसर्स आते थे। सुबह से मीडिया आ जाती थी। हर रोज लोगों की तादाद इतनी ज्यादा रहती थी कि घर के मकान मालिक मुझे निकल जाने के लिए भी कहते थे। वह कहती है कि मैं अब नॉर्मल लोगों के जैसे कमबैक के बारे में नहीं सोच सकती। वजह यह है कि मेरा मन अब ज्यादा अध्यात्म में रहता है। हालांकि मेरा अभी भी काम एक्टिंग और मॉडलिंग है। योग तो मैं खुद की संतुष्टि के लिए लोगों को सिखाती हूँ, उससे मुझे कमाई नहीं करनी है।